नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा ऑनलाइन में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेकर आया कुछ खास जानकारी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रीओपन ऑनलाइन फॉर्म। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एसएसबी का फॉर्म कुछ दिन पहले आया था, लेकिन फिर से अभी आपके लिए रीओपन कर दिया गया है। इसी के विषय में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। कोई भी आप इस संबंधित विषय में पूछना चाहेंगे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहेंगे तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा, सशस्त्र सीमा बल होता है एसएसबी का फुल फॉर्म। सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी का फुल फॉर्म होता है, जो आपके लिए वैकेंसी लेके आया गया है। कौन कौन पोस्ट के लिए लाया है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेड्स दिया गया है, ड्राइवर है, कुक है, उसको वाशरमैन है, बार्बर है, सफाई वाला है, वेटरनरी है, कोबलर है और इस तरह के कई सारे अदर पोस्ट हैं। ठीक है, अगर आप इसके विषय में और जानना चाहते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट को अवश्य पढ़ेंगे। मैं बताना चाहूंगा, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 2020 के लिए वैकेंसी लेके आया है। इसकी इंपॉर्टेंस डेट है क्या, देख लीजिए। ये सूचना आपको 28/7/2020 को आया था और फिर से यहाँ पे आपको ये जो फॉर्म भरना था तब 29/8/2020 तक। ठीक है, लेकिन आप ये जो फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था, ये जो सूचना आया था 28/7/2020 को और फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था 29/8/2020 को। लेकिन फिर से आपको एक चांस दिया गया, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं 29/8/2020 से लेकर के 30 दिसंबर 2020 तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसका आखिरी डेट है 30/12/2020। दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आखिरी डेट का इंतजार नहीं करेंगे, समय रहते फॉर्म को भर लेंगे। और फॉर्म भरने के बाद क्या सावधानी रखेंगे मैं बताना चाहूंगा। आप अपना फोटो एक कैरी करेंगे, कलर पासपोर्ट साइज का, और वहाँ पे आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप वहाँ पे अपने फॉर्म में नाम अपना चेक कर लेंगे, फादर नेम चेक कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे, जो भी जरूरी की आपकी इन्फॉर्मेशन है, या वहाँ पे मेल फीमेल आप अवश्य चेक कर लेंगे फॉर्म को सबमिट करने से पहले। इसके लिए चार्जेस क्या क्या है मैं यहाँ पे बता दूं। यहाँ पे आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं तो कैटेगरी से तो आपको 100 रुपये चार्ज लेंगे। अगर एससी एसटी फीमेल है तो आपको चार्ज यहाँ पे नहीं लगेंगे। और चार्ज पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, यानी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और चालान के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 1522 सीट दिया गया है। 1522 छात्र के लिए यहाँ पे रोजगार उपलब्ध है। ये एसएसबी के पोर्टल, एसएसबी के साइट पे, ठीक है। तो ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। आपका उम्र होना चाहिए, उसके लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं छूट के लिए। और इसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन के लिए, आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। कांस्टेबल अगर ड्राइवर के लिए आप जाना चाहते हैं, मेल है तो आप 10वीं पास किए हो यानी मैट्रिक, या फिर उस इक्विवेलेंट यानी उसके समकक्ष, और साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो आपका हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो, यानी आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो और उसमें भी हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस हो, यानी आप बड़े बड़े गाड़ी को चलाने के लिए जो लाइसेंस होता है वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा पोस्ट आपका कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं, अगर आपने 10वीं पास किया है जिसमें कि आपका साइंस हो और लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल है, भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कांस्टेबल वेटरनरी के लिए। अगर आपने 10वीं पास किया है या एग्जाम साइंस से, और उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपका ट्रेड है, और यहाँ पे आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए उस ट्रेड में, और वो भी आपका जो अनुभव होना चाहिए वेटरनरी हॉस्पिटल से होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे एनिमल चिकित्सा के बारे में पढ़ाया जाता है, वहां से आपने 1 साल का अनुभव लिया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको कांस्टेबल आय के बारे में। यहाँ पे आप 10वीं पास किए हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और जिस ट्रेड में है आप, उस ट्रेड में कम से कम आपका ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको उस ट्रेड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, अभी देख लीजिए। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे 1 साल का मांगा जा रहा है तो होना चाहिए। अगला है आपका कांस्टेबल कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर। यहाँ पे आपने मैट्रिक पास किया है या फिर उसके समकक्ष है तो भर सकते हैं। साथ ही साथ इस ट्रेड में आपका अनुभव होना चाहिए 1 साल का, ठीक है, जो ट्रेड में आप हैं, या फिर आपने 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स किया है किसी आईटीआई या वोकेबलरी कोर्स में, वोकेबलरी इंस्टीट्यूशन से, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन से, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पे लिख दिया 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन विद एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टेड ट्रेड। आप इसमें से किसी भी ट्रेड में है तो आपने वोकेशनल ट्रेनिंग लिया है कोई आईटीआई से, या फिर आपको इस ट्रेड में 1 साल का अनुभव प्राप्त हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है 2 साल के लिए तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया 2 ईयर्स अगर आपने डिप्लोमा किया है तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लीकेबल है, भर सकते हैं जो आपका ट्रेड है उसके अनुसार, ठीक है। और आप
जो आपका ट्रेड है वो ट्रेड का टेस्ट आपने अवश्य पास किया है, यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप वो मस्ट बी क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, आप ट्रेड टेस्ट को अवश्य पास किए हो, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेबल के लिए यहाँ पे कुक है, वाशरमैन है, बार्बर है, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर एंड गार्डनर, यहाँ पे क्लोबलर। इस सब अगर पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप मैट्रिक पास किए या फिर उसके समकक्ष है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके साथ 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उस ट्रेड में, और अगर आपने 1 साल का ITI पास किया है या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग लिया है किसी भी इंस्टीट्यूशन से तो आपके पास 1 साल का अनुभव है तो इसको भर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा किया है 2 साल के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशनल से उस ट्रेड में तो आप भर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने ट्रेड मोस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, आपने ट्रेड टेस्ट को अवश्य पास किया तो भर सकते हैं। साथ ही यहाँ नोट में आपको बताया गया है अगर आप मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आप मल्टी स्किल्ड है तो आपको यहाँ पे कुछ छूट बढ़िया मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर आप कांस्टेबल या ड्राइवर मेल है तो आपको यहाँ पे 574 पोस्ट दिए गए हैं, जिसके लिए उम्र होना चाहिए 21 से 27 वर्ष। छूट अगर आपको लेना है अगर एज में तो आप नोटिफिकेशन देख लेंगे। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है जो आपको जरूरत का था, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा यहाँ से, यहाँ अभी मैं जहाँ से हाईलाइट कर हूँ और जहाँ तक मैं कर रहा हूँ इसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका एज होना चाहिए 18 से 25 साल, ठीक है। मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर दूं जो अभी मैं एक कवर किया हूँ, ये लास्ट है आपका यहाँ तक। अगर आप इस जो मैंने अभी हाईलाइट किया इसके लिए आप जाना चाहते हैं जिधर आपका पोस्ट इतना इतना दिया गया है तो इसके लिए आपका 18 से 25 साल एज होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी ट्रेड्स के लिए आप क्वालिफाई है आप देख लेंगे नोटिफिकेशन अच्छी तरह से और फॉर्म को भरेंगे, ठीक। सभी काम आप साइबर वाले पर नहीं छोड़िएगा, कुछ आप जानकारी लेकर भी जाइएगा। और इसलिए मैं गुजारिश करूंगा ये आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि इस वीडियो को देख करके वो जान सके, समझ सके क्या ट्रेड है, क्या दिया गया सीट किसके लिए वो अप्लीकेबल है, वो अपने आप को जांच परख के फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, ताकि गलतियां ना हो। अब यहाँ से मैंने जिसको हाईलाइट किया, अगर आप इस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आपका एज होना चाहिए 18 से 23 साल। जो मैंने हाईलाइट कर दिया उस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है कि नहीं आप एक बार चेक कर लेंगे आप अपने तरफ से, ठीक है। फॉर्म को कैसे भरना है मैं यहाँ पे बता दूं। फॉर्म को भरने के लिए ऑफिशियल साइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है www.ssbrectt.gov.in। यहाँ जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपको इसमें क्या फिजिकल टेस्ट देना होगा यहाँ पे मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप मेल हैं तो आपको 24 मिनट का वक्त मिलेगा। 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करना है 24 मिनट में, आप इसको याद रख लीजिए। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो 2.4 किलोमीटर जाना है आपको 18 मिनट में, ठीक है। आपको 18 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रेस तय करना है। और यहाँ पे नोट में कुछ लिख दिया, देयर इज नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर CTI फीमेल। अगर आप CTI फीमेल है के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे नोट में लिख दिया गया है साफ साफ, ठीक है। और अगर जिस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए मेजरमेंट क्या है बॉडी की यहाँ पे बताया गया है। ड्राइवर के लिए जाना चाहते हैं तो आपका बॉडी मेल है तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और आपका चेस्ट है 80 से 85, यानी जब सांस लीजिएगा तो 5 इंच सीना आपको बढ़ना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल है तो आपको 80, अगर सांस लेते हैं 5 तो 85 हो जाएगा। उसी तरह से ST के लिए यहाँ पे 76 से 81 दिया गया है, ठीक है। अगर आप नीचे लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए जाना चाहेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए मैंने बता दिया, हाईलाइट कर दिया है। और मैं एक बात नोट कर लीजिए आप लोग, जो फीमेल होते हैं गर्ल्स होते हैं उसका चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है तो उनको सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी चेस्ट का मेजरमेंट होता है वो सब बॉयज का होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं आई फीमेल के लिए, तो यहाँ पे इतना सीट दिया गया है, ठीक है, जिसके लिए आपकी बॉडी की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से इस पोस्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉडी का हाइट दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए, जिसको आप देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा इसकी पूरी जानकारी। ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, अभी समय रहते ही फॉर्म को भर लेंगे, आखिरी डेट का इंतजार नहीं करेंगे। याद रखिए फॉर्म भरने जाइएगा तो आप एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, कलर पासपोर्ट साइज का फोटो, आपने जो क्वालिफिकेशन हासिल किया उसका सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म को भर देंगे, भरने के बाद एक रिसीविंग मिलेगा, उसको भविष्य के लिए आप सुरक्षित रख लेंगे अपने पास, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।